परमेश्वर ने अपना प्यार सब कुछ बनाकर ज़ाहिर कर दिया और ये सब बहुत अच्छा था। वो प्यार हैं और किसी भी तरह से अपनी ही बनाई हुई इस सृष्टि को नष्ट करना नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार हम पूरी मानव जाति श्रापित होकर हर तरह की परेशानियों में फंसी हुई है। श्राप असल में है क्या और एक विश्वासी पर भी इसका कोई असर हो सकता है और फिर हम इससे बच कैसे सकते हैं? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनहरे पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। श्राप या आशीषें हमारे जीवन में कैसे और किस प्रकार आते हैं और कैसे असर करते हैं? ब्लेसिंग जो आशीष है वो बोल कर दी जाती है, चाहे कोई डिजर्व करे या ना करे, ब्लेसिंग इस प्रकार दी जाती है। लेकिन जो श्राप है ये किसी काम का असर उसके कारण मिलता है, और ये भी चाहे डिजर्व करें या ना करें, हो सकता है डिजर्व करें, हो सकता ना करें। श्राप जो है जेलसी के कारण या किसी के नफरत के कारण भी हो सकता है, जो कि दुष्ट आत्माओं के काम के द्वारा हमारे ऊपर श्राप छोड़ देते हैं। नीति वचन 26 की 2री आयत में लिखा है, जिस प्रकार फ्लटरिंग स्पैरो, जो स्पैरो उड़ता है वो कहीं बैठता नहीं, इसी प्रकार जो श्राप किसी कारण के बिना है वो भी नहीं उतरेगा। उत्पत्ति 1 की 28 में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। इंसान का जीवन शुरू हुआ इस प्रकार परमेश्वर की आशीष के द्वारा। परमेश्वर के प्यार में उन्होंने वो सब दिखा दिया इंसान को जो उन्होंने बनाया था उससे पहले, ताकि उसको हर तरह की सुख सुविधा मिले। इंसान की हर जरूरत को पूरा कर दिया परमेश्वर ने, और फिर इंसान को उन्होंने अपने अक्सर रूप में बनाया और वो भी वचन की शक्ति से भर दिया उसे। उत्पत्ति 2 की 19-20वीं आयत में देखते हैं, परमेश्वर सब जानवर, बीस्ट जो हैं, जंगली जानवर, पक्षी जो बनाए थे उन्हें आदम के पास लेके आए ताकि उनको वो नाम दे। जो आदम ने नाम दिया वही उसका नाम बन गया। नाम जो है वो इंडिकेटर है करेक्टर जिसका नाम दिया गया है, और सेकंडली ये जो नाम देने वाला है उसकी अथॉरिटी भी उसके ऊपर बन जाती जिसको नाम दिया गया है। आदम का जो ये नाम देने का तरीका था, इसके द्वारा उसने हर एक एनिमल का करेक्टर डिफाइन कर दिया, चाहे बीज था चाहे पक्षी है, सबको उसने डिक्लेयर कर दिया ये इस प्रकार होगा, और उसका उनके ऊपर कंट्रोल भी डिक्लेयर हो गया। इस प्रकार इंसान को, आदम को परमेश्वर ने वचन बोलकर और उसका एक्शन का नतीजा दिखा दिया, ताकि जितनी भी चीजें बनाई गई थी उसकी आज्ञाकारिता में रहें। उस डिसोबीडियंस जो उसने किया, जो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर निकल गया, उसके कारण आदम और ईव सब कुछ जानने वाले परमेश्वर से छुपने लग गए। और फिर उनका जो 3रे अध्याय की 13वीं आयत में जो वो हवा से सवाल पूछते हैं, तुमने ये क्या किया, वो ये पूछने के लिए नहीं है कि तुमने ये क्या किया, तुमने खाया कैसे किया, वटेवर। उन्होंने ये कहा कि
जो मैंने परफेक्ट सब कुछ बनाया था, वो जानते थे सब कुछ, वो जानते थे कि उसने क्या कर दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्ट बनाया, इंसान के साथ फेलोशिप थी और वो क्रिएशन के ऊपर रूल करना था। लेकिन शैतान जो सांप बनकर आया था, उसने इंसान की गिरावट का काम शुरू कर दिया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने उसे श्रापित किया और शैतान और औरत के बीच में दुश्मनी पैदा कर दी। औरत के बीच और शैतान के जो सांप का बीज जो है उसके बीच में दुश्मनी पैदा कर दी। वो उन्होंने उसको श्राप दे दिया। आदम और हवा फिर उन्हें परमेश्वर बताते हैं कि जो तुमने ये किया है इसका असर क्या होगा। उससे है परमेश्वर से अलैदगी और उसी समय उनकी आत्मिक मृत्यु होना। वो छिप जाते हैं परमेश्वर से, उनकी आत्मिक मृत्यु वहीं हो जाती है। शैतान के ऊपर, सांप के ऊपर इसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी जो वैल्यू थी पहले, जो पहले कहा गया बहुत कनिंग था, वो खत्म हो जाती है। आदम और ईव परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं, उन्हें अदन बाग से भी निकाल दिया जाता है। परमेश्वर किसी को श्रापित नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उनकी उस सुरक्षा से, उनके जो पंखों के नीचे से सुरक्षा जो दाऊद कहते हैं, जब उससे निकल जाते हैं तो हम अपने आप को वल्नरेबल कर देते हैं दुष्ट आत्माओं के, दुष्टता की शक्तियों के सामने, और फिर हम उनके बहकावे में आने लग जाते हैं और नाश होने की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। शैतान के ऊपर जो श्राप था, आदमी और औरत के बीच में जो दुश्मनी थी, वो उसका जो असर था पूरी सोसाइटी पर, पूरी दुनिया में और चला आता है। औरत सबसे ज्यादा उसको सफर करती है आदमी के बनिस्बत। हालांकि जो शैतान का जो सर को चलने का काम था वो पहले ही हो चुका है प्रभु यीशु के द्वारा, लेकिन शैतान जो उसकी नफरत है औरत की तरफ, आज तक भी वो उसे लेकर चलता है। उत्पत्ति 3 में जो अभी हमने पढ़ा था, इसी प्रकार आदम और भी अपने जीवन में जो उसकी कामों का जो रिजल्ट है वो कम होना है, वो श्राप लेकर चलता है, क्योंकि धरती उसके कारण श्रापित हो जाती है। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 8 की 18वीं आयत में मूसा ने इजरायली लोगों को बताया कि तुम परमेश्वर को भूल जाओगे जब तुमने बहुतायत की जगह पर चला जाना है, जब तुमने दौलत सब कुछ पा लेनी है, लेकिन यह मत भूलना कि परमेश्वर ही है जो तुम्हें धन दौलत प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही हैं जो हमें फ्री कर सकते हैं, जो हमारे ऊपर हमारे बुरे कारणों के कारण आ जाता है, उससे हमें वो आजाद कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 11 की 26 में, ड्यूटरोनॉमी 11 की 26 में मूसा ने इजरायलियों के सामने परमेश्वर की तरफ से 2 चॉइस रखी। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने इस दिन आशीष और श्राप, ब्लेसिंग एंड कर्स तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सब कुछ बनाए जाने के समय से इंसान के लिए यही एक चॉइस थी। प्रभु यीशु जो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो भी और आज भी यहूदी लोग उन्हें सिर्फ एक टीचर ही मानते हैं, एक रब्बी मानते हैं, और उससे आशीष पाने से उनके सामने नहीं आते हैं। हालांकि परमेश्वर का पुत्र आए हमें छुड़ाने के लिए। इसी प्रकार एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का पुत्र एक मुक्तिदाता है, और वो मुक्ति जो है इस जीवन में यहां धरती पर भी है। जब मैं ये तकलीफों में हम होते हैं, वो मेरा टीचर भी है, रब्बी भी है वो मेरा। तो हम उनकी आशीषें पाने के लिए मुझे ये मानना है, स्वीकार करना है कि वो मेरा मुक्तिदाता है, उनकी टीचिंग्स को समझना है, उसमें आज्ञाकारिता में चलना है, और फिर उनके साथ एक नजदीकी रिश्ता भी बनाना है। मत्ती 7 की 13-14वीं आयत में प्रभु यीशु ने यही ऑप्शन हमारे सामने रख दी कि 2 गेट हैं हमारे सामने, एक संकरा है, एक खुला है, जिसका रास्ता स्मूथ है। जो ये सिखलाई है, टीचिंग है परसेप्शन के बारे में, हम क्या देख रहे हैं। जो खुला गेट है वो खुला रास्ता है,
और लेकिन कुछ एक थोड़ा ही आगे चलने के बाद में उसमें मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो शैतान का रास्ता है। शैतान आगे सब कुछ बहुत झूठ दिखाता है, लेकिन पीछे कुछ और ही छिपा होता है, जो संकरा रास्ता है। और नजदीक से टाइट लगता है, बिल्कुल संकरा लगता है, जिसमें से गुजरना ही मुश्किल होगा। लेकिन जो ही उसमें हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, उसके बाद में सब कुछ स्मूथ, सब कुछ प्लेजेंट हो जाता है। और फिर सदा तक प्रभु यीशु हमारा हाथ पकड़कर हमें आशीषों में ले चलते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी के ऊपर भी अपनी इच्छा का दबाव नहीं डालते हैं। वो हमें फ्री विल दे रखी है उन्होंने। हमें ये चूज करना है कि हमें उनकी आज्ञा में आना है, उनकी सुरक्षा में रहना है, उनकी आशीष में उस भरपूरी के जीवन में चलना है, उनकी इच्छा में चलना है, या उनकी इच्छा से बाहर निकलकर अदन बाग से बाहर निकल कर जाना है। अदन बाग हर एक के लिए बनाया गया है। अय्यूब का पुस्तक उसका 2 अध्याय 9वीं आयत में जिस प्रकार अय्यूब की पत्नी ने कहा, उसी प्रकार जब हम अपने द्वारा ही बनाई हुई परेशानियों में घिर जाते हैं, तो हम भी वही करना चाहते हैं जो उसने कहा था कि शराब परमेश्वर को दे दे और छोड़ दे, निकल जा, मर जा। बहुत बार हम परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी हैं, उन्हें भी हम शराब के तौर में बदल लेते हैं। आदम और ईव को जो अबंडेंस दी गई थी, सब कुछ दिया गया था अदन बाग में, सिर्फ उन्हें एक ही रुकावट थी। उन्होंने वो जो बहुतायत थी उसे भी शराब में बदल दिया। जो एक पेड़ था उसका फल खा लिया। हमें परमेश्वर ने तरह तरह के खाने की चीजें दी हैं, लेकिन हमें उसमें डिस्क्रिशन इस्तेमाल करना, कितना खाना, कब खाना है। जब हम ज्यादा खाने लग जाते हैं तो उसका ही बुरा असर पड़ता है। डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, तरह तरह की बीमारियों में हम फंसने लग जाते हैं। जो आशीष थी उसे हम शराब में बदल लेते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें, उनकी आज्ञाकारिता में चलते हुए फिर हम जाने उनको, उनके रिश्तों, नजदीकी रिश्ते में चलें और पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चलें, ताकि आशीष हमारे लिए आशीष ही बनी रहे और श्राप को भी फिर हम आशीष में बदल सकें। जो श्राप अदन बाग में ईव या हवा पर आया था, क्या उसका असर सारी औरत जात पर पड़ गया, और इस श्राप का पूरा असर क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में जो श्राप है उसका असर शैतान के ऊपर, औरत के ऊपर, इंसान के ऊपर और धरती, इन चारों पर होता है। लेकिन ये गिरावट के बाद में है और इसे हम परमेश्वर की प्लान नहीं मान सकते। 1 तिमोथियुस 2 अध्याय 14वीं आयत में पौलुस रसूल पाप के बारे में कहते हैं, आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधीन हुई। वुमन बीइंग डिसीव्ड, शी वाज डिसीव्ड। उत्पत्ति 2 की 16 और 17वीं आयत में जो आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, और जो 3 अध्याय की 2-3 आयत में औरत उसका बयान करती है, हवा उसका बयान करती है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में अलग है। परमेश्वर ने कुछ कहा आदम को, औरत की जो ईव की जो समझ थी उसमें कुछ और था। जब उसने फल को छुआ तो उसने देखा कुछ नहीं हुआ है, उसे यह था छूने से भी कुछ होगा। फिर उसने खा लिया, उसने आदम को दे दिया। आदम जो कि सब कुछ जानता था आज्ञा के बारे में, उसने भी खा लिया। पहला तो आदम ने औरत को खाने से रोका नहीं, फिर उसने खुद भी खा लिया। उत्पत्ति 3 की 16 में 4 तरह के श्राप हैं औरत के ऊपर। पहला श्राप है पीड़ा, सौरो, जो इब्रानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है पेन, सौरो, टॉयल, मेहनत, लेबर करना। और इसके कारण और जो दुश्मनी शैतान के साथ हुई, औरत के बीच के साथ होती है, उसका असर आज तक औरत के ऊपर चलता है। औरत को बनाया गया था नया जीवन लाने के लिए, और फिर वो इसीलिए अपने मन में सोचती रहती है उन बातों को। जैसे लूका का 2 अध्याय 19, 35वीं और 51वीं आयत में हम मरियम को देखते हैं कि वो जो बातें सुनती है अपने मन में उन्हें बसा लेती, सुनती रहती है। शैतान इसी बात को इस्तेमाल करता है और फिर वो हार्श जो शब्द हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो दुख है, जो दर्द होता है उसको बीज की तरह उसके मन में बिठा देता है।
इब्रानी भाषा की इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 15वीं आयत में कहा गया है कि औरत ध्यान रखे, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। औरत को खास तौर पर इसका ध्यान देना पड़ता है ताकि उसके कारण दूसरे लोग अफेक्ट ना हो जाएं। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि उसने ये नहीं चाहा कि ये सदा के लिए चलता रहे, और उनका आने का जो मैसेज है वो सबसे पहले मरियम को मिलता है। लूका 1:28 से 33वीं आयत में औरत है। लूका 7:38 में परमेश्वर के प्रभु यीशु के पैर धो देती है आंसुओं से, और फिर उसके ऊपर वो फ्रेग्रेंट ऑयल, वो सुगंधी लगाती है, जो पापिन औरत है। यूहन्ना 12:8 में मरियम मेरी जो लाजरस और मार्था की बहन है, और प्रभु यीशु को अनॉइंट करती है स्पाइकिनॉट, जो कि बहुत एक्सपेंसिव ऑयल है। और प्रभु यीशु कहते हैं इसने मेरी मृत्यु के लिए मुझे तैयार कर दिया है। यूहन्ना 20:16 में 17वीं आयत में जी उठने के बाद में प्रभु यीशु सबसे पहले मेरी मैगडलीन को मिलते हैं और फिर उसे आज्ञा देते हैं। वो पहली अपोस्टल बन जाती है, मैसेंजर बन जाती है कि उनके जी उठने का मैसेज दूसरों तक लेके जाए। और आज औरत के ऊपर ये श्राप तोड़ने का अधिकार प्रभु यीशु ने दे दिया है, क्योंकि उन्होंने औरत को वो दर्जा वापस दे दिया जो उसके लिए बनाया गया था। दूसरा जो श्राप है वो है गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, कर्स ऑफ पेनफुल प्रेगनेंसी। कुछ लोग ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है, कोई भी और जानवर ऐसा नहीं है जिसे चाइल्ड बेयरिंग में इतनी ज्यादा तकलीफ हो जितनी कि औरत को होती है। और औरत ही है जिसे फैमिली प्लानिंग करना पड़ता है, उसके साइड इफेक्ट्स, ऑपरेशन वगैरह, दवाइयां सबके असर उसको झेलने पड़ते हैं। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 13वीं आयत में प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप बन गए ताकि एक विश्वासी औरत उनके द्वारा परफेक्ट फ्रीडम पा सके और उनमें आशीषित हो सके। तीसरा है तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, डिजायर फॉर हस्बैंड। इब्रानी भाषा का शब्द है टेशुका, जिसका मतलब है इंटेंस डिजायर, क्रेविंग, लॉन्गिंग, जैसे भूख होती, तड़पना उसके लिए। और यही वचन इस्तेमाल किया गया है उत्पत्ति 4 अध्याय में 7वीं आयत में, जब परमेश्वर काइन को वार्निंग देते हैं कि पाप तेरे लिए लालसा रख के बैठा है, क्रेविंग है, उसको तेरे को पकड़ना है उसने। जो बहुत मुल्कों में, इंडिया में भी है, जो दहेज की प्रथा है, वो इसी का असर है। लेकिन जो बाइबल की टीचिंग है वो औरत के रोल के बारे में अलग है। परमेश्वर ने औरत का रोल डिफाइन किया एज ए कनेक्टो। हमारे वेबसाइट के ऊपर इसके बारे में प्रोग्राम किया गया है, उसकी डिटेल्स आप वहां पर भी देख सकते हैं। नीति वचन 18:22 में लिखा गया है, जो एक पत्नी पा लेता है उसने एक अच्छी चीज पाई और फिर वो परमेश्वर से आशीषित हो जाता है। एक औरत इस श्राप को तोड़ सकती है प्रभु यीशु द्वारा, मुक्ति के द्वारा। तीसरा है और वह तुझ पर प्रभुता करेगा, हस्बैंड की डोमिनेशन उसके ऊपर है। उत्पत्ति 1:27 में परमेश्वर ने आदमी और औरत दोनों को बनाया अपने अक्स और रूप में, और दोनों को बराबरी में रखा था उन्होंने। उत्पत्ति 2:21-22 में परमेश्वर ने औरत को आदम की पसली से बनाया, और वो उसके दिल के बिल्कुल नजदीक है पसली, और उसका आदमी के जीवन में एक बहुत नजदीकी रिश्ता है। वो उसकी डिजायर, जो इच्छाएं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। लॉन्गिंग उसको, जो उसमें इच्छाएं, सब कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए है। वो उसके साथ रहकर उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसके हार्ट, उसके डिजायर को सुरक्षा करने के लिए है। और फिर उसकी पार्टनर है कि हर तरह की परेशानियों में उसके साथ डटकर सामना करे। अफशियों की पुस्तक 5वां अध्याय 25वीं आयत और फिर 33वीं आयत में लिखा गया है, परमेश्वर की आज्ञा है कि इंसान अपनी पत्नी को इस प्रकार प्यार करे जैसे प्रभु यीशु ने चर्च को प्यार किया और उनके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया।
जब इस प्रकार का प्यार मिलता है औरत को, तो वो आदर में उसी पति की अधीनगी में आने में अच्छाई समझती है, और फिर इसे वो श्राप नहीं मानती है। जो श्राप है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल और जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, वो बहुत दर्द देता है, क्योंकि इंसान आदमी सोचता है कि मैं इसके ऊपर कंट्रोल करना है, मुझे ये आशीष मिली हुई अधिकार नहीं है, बराबरी है। इसके द्वारा फिर दुख होता है और बहुत रिश्तों में कठिनाई आ जाती है। चौथा है श्राप और लहू की सैक्रिफाइस, लहू चढ़ाया जाना। लेवी व्यवस्था 17वें अध्याय की 11वीं आयत में परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि जीवन, शरीर का जीवन खून में है, और जो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग दी जाती थी परमेश्वर के भवन में माफी के लिए, वो लहू दिया जाता, लहू चढ़ाया जाता था। और इसी प्रकार जो माफी मिलती है हमें, प्रभु यीशु ने जो लहू बहाया सलीब के ऊपर, उसके द्वारा हमें मिलती है। जो शैतान के लोग हैं, सैटनिस्ट जो हैं, शैतान को फॉलो करने वाले लोग हैं, तांत्रिक हैं, जादू टोना ये सब करने वाले हैं, वो इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। वो शैतान परमेश्वर जो काम करते हैं उसी को कॉपी करके उसको बुराई के लिए इस्तेमाल करता है। और फिर वो ऑकल्टिक पावर्स पाने के लिए जो नेचुरल ब्लड फ्लो है किसी औरत का, उसको भी वो श्राप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जो सॉइल्ड नैपकिन हैं उन्हें भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो उसके द्वारा ही उसको कंट्रोल करने की, उसे श्रापित करने की कोशिश करते हैं। मिसकैरेज के द्वारा या अबॉर्शन के द्वारा जो खून बहता है, वो भी दरवाजा खोल देता है शैतान को, ताकि औरत के ऊपर जनरेशन तक वो कर्स एक श्राप डाल दे। उत्पत्ति 3 अध्याय की जो श्राप है, वो औरत को युगायुग से श्रापित करता रहा है। और इस प्रकार और भी बहुत सारे श्राप जो बोले जाते हैं या जो शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करके दिए जाते हैं, वो भी तब तक इस्तेमाल और तब तक असर करते रहते हैं जब तक कि उन्हें प्रभु यीशु के नाम और उनके दिए गए अधिकार के द्वारा तोड़ा ना जाए। श्राप को तोड़ने का अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दे दिया है, और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तब हम उस श्राप से बाहर निकल जाते हैं। जब इस तरह के श्राप का असर बना है, तो इससे छुटकारा पाने का क्या तरीका है ताकि हम इससे पूरी तरह मुक्ति पाएं? जब परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को अपने अक्स और रूप में बनाया, तो नेचुरल है कि वो चाहते हैं कि दोनों ही आशीषित होकर आशीषित जीवन में जिए। यूहन्ना 10 की 10वीं आयत में प्रभु यीशु का ये वायदा है कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, और जीवन भी बहुतायत का जीवन। और ये बहुतायत का जीवन दोनों सेक्सेस के लिए, आदमी और औरत दोनों के लिए है। और जो औरत के ऊपर दबाव है, जो दुख है, जो उसके लिए फिर परेशानियां हैं, प्रभु ने, यीशु ने उसके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज खोल दी, ताकि वो उनके साथ नजदीकी रिश्ते में बने, आराधना में उनके साथ जुड़े। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप बन गए ताकि फिर हमें शापित बना, ताकि हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लें। हमें श्राप का जो है, जो पाप का श्राप था, वो आदम और ईव दोनों पर आया, और उनके द्वारा है पूरी मनुष्यता पर आ गया। जो ये श्राप है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने सब कुछ प्यार के द्वारा बनाया, और जो व्यवस्था दी गई थी मूसा के द्वारा, ये इसलिए थी कि पवित्रता और सच्चाई इस पूरी दुनिया में बनी रहे। उन्होंने मापदंड दे दिया। तो जो श्राप आता है वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि पूरी दुनिया में वो पवित्रता बनी रहे, वो गिरावट में ना आए, फिर नूह के समय की तरह सब कुछ नष्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। और इसके द्वारा फिर परमेश्वर की जो पवित्रता है, होलीनेस मैनिफेस्ट हो, दिखाई दे। और फिर हम आज्ञाकारिता में जब निकल जाते हैं तो हम परमेश्वर की खिलाफत में खड़े हो जाते हैं, और फिर उसके द्वारा हमें दुख, पीड़ा, दर्द और दोनों तरह की मौत मिलती है, फिजिकल मौत भी, आत्मिक मौत भी। यूहन्ना नबी ने वो मौत देखी पैटमोस आइलैंड के ऊपर, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 24वीं आयत में वो देखते हैं कि फिर वो आग की जो झील है उसमें डाल दिया जाना, वो मौत उन्होंने वहां दर्शन देखा।
व्यवस्था एक इंसान को वार्निंग के लिए है, उसके चारों तरफ बाउंड्रीज लगा देती जिसके अंदर उसको रहना है, और फिर परमेश्वर उन बाउंड्रीज को इसलिए स्थापित करते हैं कि उसे बाहर निकलोगे तो तुम वायलेशन में चले जाओगे और सजा पाओगे। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, तब वे अपना प्राण दोष बलि करे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को यह कर दिया ताकि हम शराब से निकल सकें। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 34वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिनी हाथ में बैठे हैं। पिता के पुत्र होने की जो महिमा है, जो अधिकार है, उसकी अथॉरिटी सब कुछ पाकर तो सब उन्होंने पाया हुआ है, और उन्हीं के नाम में, उन्हीं के ही दिए गए अधिकार में, उनके द्वारा पापों की क्षमा पाकर फिर हम अपने और हमारे पुरखों के जो पाप किए गए हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं और शराब से निकल सकते हैं। आज क्योंकि ये औरतों के लिए प्रोग्राम किया गया है, जो प्रेयर में अभी पढ़ने वाला हूं, ये औरतें साथ साथ बोल सकती हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में एक औरत को उसका सही दर्जा दिलाने के लिए भेज दिया। कृपया मेरे सब पाप या अंदर की बातें जो मैंने अपने ऊपर अधिकार वाले पिता या पति के खिलाफ बोली हैं, उनसे मुझे क्षमा करें। मेरे मन को शुद्ध कीजिए कि जो अधिकार आपने इस संसार में मेरे लिए नहीं दिए हैं, उनको पा लेने के लिए मेरी भूलों को माफ कीजिए। जहां पर और जब भी मैंने शैतान के झांसे में आकर उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश की है, मेरी आंखें खोलिए कि मैं ये फिर दोबारा ना करूं। हर जख्म जो किसी पुरुष के द्वारा इस श्राप से मिला है, उसे सही कीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे इस जीवन के लिए जो आपने मेरे लिए एक औरत होते हुए निश्चित किया है, आजाद कर दीजिए, ताकि मैं वही जीवन जीऊं जिसका आपने मेरे लिए वायदा किया है। मेरी शादी के रिश्ते या मेरे जीवन के जो रिश्ते हैं पूरी तरह से सही कर दीजिए, ताकि मैं अपने पति के लिए और जो दूसरे दोस्त मित्र हैं उन सब के लिए आपकी इच्छा के अनुसार एक सही साथी बनूं और हम मिलकर शैतान के हर काम को नष्ट करते जाएं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं हर तरह की गलत इच्छा के श्राप को नष्ट करती हूं, और जो अधिकार मेरे ऊपर परमेश्वर की तरफ से नहीं हैं, मैं उन सब को खत्म करती हूं। मैं दर्द और दुख की पीड़ा के श्राप को अपने जीवन से नष्ट करती हूं और प्रभु यीशु द्वारा दिए गए बहुतायत के जीवन को पा लेती हूं। मैं अब से परमेश्वर का बच्चा होने की आजादी में आनंदित होती हूं। मेरे अपने औरत जीवन पर खून की प्यासी दुष्ट आत्माओं के हर तरह के श्राप नष्ट करती और उनका त्याग करती हूं। मैं ये सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगती और पा लेती हूं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूं। आमीन, आमीन, आमीन। शुरू से ही पाप के लिए औरत को दोषी बनाकर उसे श्रापित घोषित कर दिया गया। क्योंकि औरत को इंसान की रिब या पसली से बनाया गया, इसलिए उसका सोचना ज्यादा तौर पर दिल से प्रभावित होता है। परमेश्वर ने ये सब जानते हुए उसका दुनिया में सही स्थान उसे वापस दे दिया। किसी भी श्राप का असर उसी पर होता है जो मसीहा से दूर हो गया। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.